जय हिंद दोस्तों, सभी को स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी ट्यूटर पर। और मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र पटेल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो मैं लेकर के आया हूं, आज की ये वीडियो ऑल पैरामिलिट्री फोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो OPD का मेडिकल रिमबर्समेंट क्लेम है उसमें सभी लोग जो है तो मेरे चैनल पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और मुझे फ़ोन भी किया, मुझसे कांटेक्ट किया कि उनके साथ क्लेम करते समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि दोस्तों, आप क्लेम करते करते आप लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद जब आप दोबारा जो है उसको क्लेम करते हैं तो वो जो है तो उसमें ऑलरेडी डाटा शेप्ड बताता है, तो आप इसको देख करके आप जो है तो इसमें परेशान हो जाते हैं। जबकि यदि आप कोई रिमबर्समेंट क्लेम करते करते आप लॉग आउट हो जाते हैं तो उसकी दोबारा से आपने शुरू से उसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने अपने TMS पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आप बाएं साइड में आपको जो मेनू है, मेनू में से आपको एक रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केसेस का ऑप्शन मिलता है। उस पर जा करके आपने दोबारा से उसी क्लेम और जहां पे आपने प्रोसेसिंग को रोका था, जहां से आप लॉग आउट हुए थे, वहीं से आपको दोबारा शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, और मेडिकल और जो दवाइयाँ हैं उसको ऐड करते समय काफ़ी परेशानी आती है, तो उसका भी इसमें सॉल्यूशन मैंने जो है तो दिखाया है, बताया है। तो इसमें मेडिकल क्लेम करते समय जो प्रॉब्लम आती हैं उनका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है तो काफ़ी लंबी होने वाली है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको जो है तो धैर्य रखना है और आपने धैर्य से देखना है, पूरी वीडियो देखना है। आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, फिर आप जो है तो कमेंट करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है बिल क्लेम करने में, तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। और इसमें ये भी है दोस्तों कि जो अभी नई गाइडलाइन के अनुसार मैंने इसमें मेडिकल बिल क्लेम करने का तरीका बताया है कि नई गाइडलाइन के अनुसार आपने कैसे मेडिकल बिल क्लेम करना है। मैंने इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो कि NHA की जो नई गाइडलाइन है उसकी वीडियो मैंने बनाया था इसके पहले कि NHA की क्या क्या गाइडलाइन, क्या नई गाइडलाइन आई है। ठीक दोस्तों, तो उसी के अनुसार मैंने इस वीडियो में मेडिकल बिल क्लेम करने का तरीका बताया है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अब आपको जो पहले नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इसमें मैंडेटरी था वो अब हटा दिया गया है। अब इसमें एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है कि जिनका आप क्लेम कर रहे हैं उनका आयुष्मान CAPF कार्ड को अपलोड करना है। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैंने आपको बता दिया कि वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आपको देखना है, ज़रूर देखना है। ठीक दोस्तों, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ और नए नए अपडेट लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, नॉलेजेबल हो और इन्फॉर्मेटिव। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए कि OPD, आयुष्मान CAPF OPD बिल क्लेम करने का नया प्रोसेस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे TMS पोर्टल पर लेके आ चुका हूँ। ठीक दोस्तों, आपने जो है तो TMS पोर्टल पर आपने लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत से लोग जो है तो बोलते हैं कि उनका क्लेम करते समय ऑलरेडी डाटा ऑलरेडी सेव्ड दिखाता है। ठीक दोस्तों, तो वो होता क्यों है कि जैसे आप जो है कोई मेडिकल इसमें रिम्बर्समेंट क्लेम करते करते यदि आप लॉग आउट हो जाते हो, आप उसको अधूरे में छोड़ देते हो, आपने उसमें अपना बिल आपने उसमें दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, आपने उसमें अपना बिल दिखा दिया और उसके बाद आप इसमें लॉग आउट हो जाते हो, तो जब दोबारा आप क्लेम करते हो तो वो डाटा ऑलरेडी सेव बताता है। ठीक दोस्तों, तो वो ऑलरेडी सेव बताएगा ही बताएगा, क्योंकि इसमें जो आपने बिल जो आपने दिखाया है और दिखाने के बाद आप लॉग आउट हो गए, आप उसमें पूरा प्रोसेस नहीं कर पाए और लॉग आउट हो गए, तो वो उसमें सेव हो चुका है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बाएं साइड में ऑप्शन मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर आपने रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केसेस में जाना है। ठीक दोस्तों,
अगर आप वही बिल, जो बिल आप यहाँ पे क्लेम करते करते लॉग आउट हो गए, तो आपने वही बिल अगर आपने क्लेम करना है तो आपने रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केसेस में जाना है। ठीक है दोस्तों, और ड्राफ्ट केसेस में आप जाएंगे तो आपने जो बिल क्लेम किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपके पास जो क्लेम नंबर है वो क्लेम नंबर होगा, तो आप उस क्लेम नंबर पे आपने क्लिक करके और उसको ओपन कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे जो ड्राफ्ट केसेस में मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो इस टाइप से आपने ओपन कर लेना है। ठीक दोस्तों, ये आपको यहाँ पे ये पूरा जो है तो ब्लैंक दिख रहा होगा, इसमें जो है तो कोई चीज़ इसमें भरी नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक बिल में थोड़ी सी मैंने इसकी प्रोसेसिंग की थी, मतलब इसमें जो है तो जिसका बिल भरना था उनके नाम को सिलेक्ट करके और मैंने इसको बैक कर दिया था, लॉग आउट कर दिया था। ठीक दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए कि यदि आप जो है अपना बिल क्लेम करते करते आप लॉग आउट हो जाते हो और आप जो है जैसे ये बिल इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस में आप अपना बिल नंबर वगैरह आप दिखा देते हो और डायग्नोसिस दिखा देते हो, इन्वेस्टिगेशन दिखा देते हो या फार्मेसी आप दिखा देते हो, उसका बिल नंबर वगैरह सब कुछ आप इसमें दिखा देते हो। ठीक दोस्तों, और ऐड इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस या ऐड फार्मेसी आप जो है तो इसको क्लिक करके बिल को इसमें ऐड कर देते हो और उसके बाद इसमें लॉग आउट हो जाते हो। ठीक है, तो जब आप जो है लॉग आउट होने के बाद जब आप दोबारा लॉग इन करके आप इसको क्लेम करेंगे तो आपको दोबारा शुरू से इसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, आप उसी बिल का आप क्लेम करना है आपको जिसमें आपने लॉग आउट हो गए थे, जिसमें आप अगर उसी का आपने क्लेम करना है तो आपने यहाँ पे रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केसेस पे जाना है और जिस पर आप प्रोसेसिंग कर रहे थे आपने उसी क्लेम को आपने ओपन करना है और वहीं से आगे आपने इसकी कार्रवाई करनी है। तो अब इसमें जो है तो इसका डाटा ऑलरेडी सेव नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन भी आ चुका है और कमेंट भी आ चुका है कि डाटा ऑलरेडी सेव्ड बता रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो आपने जो है रिवर्समेंट ड्राफ्ट केसेस पे जा करके आपने उसी क्लेम को ओपन कर लेना है जिसकी आप प्रोसेसिंग कर रहे थे। और बाकी इसमें जो है तो नए तरीके से जो अभी नई गाइडलाइन जारी हुई है उस तरीके से हम इसमें बिल क्लेम करेंगे। तो आप इसमें जो है तो आगे जो है ध्यान से आप देखते जाइए, आपने वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और परेशानी खड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। वीडियो जो है तो थोड़ा लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो अब इसमें जो है तो बहुत से लोगों के इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि यहाँ पे बोलते हैं कि उनका जो नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो उनका इन्वेस्टिगेशन होता है उसका यहाँ पे नाम नहीं आता है। तो बिल्कुल ये तो सही बात है दोस्तों कि कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे हैं जिनका इसमें नाम नहीं आता है, तो आपने उनको जो है अदर में दिखाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने जो है तो यहाँ अदर अलाइड चार्जेज आप देख रहे हैं तो आपने यहाँ अदर अलाइड चार्जेस में आपने उन चीज़ों को दिखा देना है। ठीक दोस्तों, और मैं इस क्लेम में मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस क्लेम में मैं एक ऐसा बिल क्लेम करने जा रहा हूँ, ऐसा रिम्बर्समेंट क्लेम करने जा रहा हूँ जिसमें जो है तो एक बार दिखाने के बाद कंटिन्यू उसी डॉक्टर को डेट बाई डेट जो है तो वो एक ही डॉक्टर को दिखाया गया है एक ही पर्ची पे। ठीक है दोस्तों, हर डेट की जो है तो इसमें मेडिसिन बिल भी अलग है और इन्वेस्टिगेशन डेट भी अलग है। तो मैं इस चीज़ को आपको जो है तो इसमें ये चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ये चीज़ बड़े काम की है क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो अभी यहाँ पर जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस है तो इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको जो है अदर अलाइड चार्जेस में दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे है 3 अलग अलग डेटों के इन्वेस्टिगेशन बिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है तो आपने बिल नंबर दिखा देना है। मैंने पहले कई वीडियो में मैंने जो है तो आपको मैंने बताया भी है कि अपने बिल नंबर किस टाइप से आपने भरना है इसमें। उसके बाद आपने यहाँ पे बिल डेट को सेलेक्ट कर लेना है कि किस तारीख का बिल है और उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप में सेलेक्ट कर लेना है, तो टाइप में आपने अदर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अदर अलाइड का नेम डाल देना है, जो आप इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ पे दिखा रहे हो वो आपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना है कि आपने कौन सी जांच कराई है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आपने डाल देनी है कि आप मतलब ये कितनी जाँच हुई है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे एक जाँच हुई है तो 1 डाल देना है और यहाँ पे इसका चार्ज डाल देना है कि कितना पैसा लगा इसमें। ठीक है, आपने इसमें ये ध्यान ये रखना है कि इसके आगे आपने पैसे नहीं डालना है, आपने इसमें जो है तो राउंड फिगर ही डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड अदर पे क्लिक कर देना है। जैसे आपकी एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, आप उसका भर देते हैं एक इन्वेस्टिगेशन को, तो आपने यहाँ पे ऐड अदर पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ऐड अदर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अदर अलाइड चार्जेस एडेड सक्सेसफुली, तो आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके और भी अगर इन्वेस्टिगेशन इसी डेट के हैं
तो आपने फिर अदर अलाइड चार्जेस में आना है अगर आपका और भी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक दोस्तों, अब और भी है तो मैं यहाँ पे और भी ऐड कर देता हूँ। तो पहले में मैंने यहाँ पे बिल नंबर, खाली बिल नंबर डाला था। अब दूसरा इन्वेस्टिगेशन है इस एक ही बिल का, एक ही डेट का, तो मैं इसमें जो है तो बिल नंबर डाल करके और उसके आगे अल्फ़ा लगा दूंगा, ए लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर ए नहीं लगाएंगे दोस्तों तो ये फिर बिल जो है तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड बताएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मैं ए लगा देता हूँ बिना स्पेस दिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने डेट भी सेलेक्ट कर लेना है, वही सेम डेट है 30 मार्च। और उसके बाद यहाँ पे बिल टाइप में आपने टाइप में अदर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने अदर का नाम डाल देना है, जो आपका दूसरा इन्वेस्टिगेशन आप जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसका नाम डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे उसका अमाउंट डाल देना है और उसके बाद आपने ऐड अदर पे क्लिक कर देना है। ऐड अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये भी जो है तो यहाँ पे ऐड हो गया है, अदर अलाइड चार्जेस एडेड सक्सेसफुली। ओके कर देंगे। उसके बाद फिर आपने वहीं आना है अदर अलाइड चार्जेस में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने दो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मैंने यहाँ पे दो ऐड किया है, तो दो के दोनों ऐड हो गए और इसका जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ गया है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे मैं तीसरा भी ऐड करूँगा, तो मैं इसमें बिल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो है तो बी लगा दूंगा। ठीक दोस्तों, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लगाया था, ए लगाया था यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं तीसरा ऐड करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे बी लगा दूंगा। ठीक दोस्तों, और उसके बाद बिल डेट ही सेम ही है और यहाँ पे अदर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे और यहाँ पे इसका चार्ज डाल देंगे और ऐड अदर पे क्लिक कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी जो है तो ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 3 इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो 3 के तीनों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जो अमाउंट है वो टोटल यहाँ पे जुड़ करके आ गया है। अब जो है हमारा और भी इन्वेस्टिगेशन है तो मैं उनको भी ऐड करता हूँ जो कि दूसरे डेट के हैं, अलग डेट के हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको जो है तो वहीं पे जा करके ऐड करता हूँ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस का यहाँ पे सेक्शन है, मैं उसी में जाके करता हूँ कि ये वाला इसमें आता है कि नहीं आता है। तो देख लेते हैं और यहाँ पे बिल डेट डाल देते हैं जो कि ये 31 मार्च का है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन नेम है वो आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे सीरम क्रेटिनाइन यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन का जो अमाउंट यहाँ पे लगा है, जो चार्ज लगा है, उसको डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐड इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस पे क्लिक कर देना है। ठीक दोस्तों, तो ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपने ओके कर देना है। और फिर आपके और भी हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन और भी हैं तो आपने और भी इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास और भी इन्वेस्टिगेशन है जो कि अलग डेट का है, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ और डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि अलग डेट का है, ये 2 अप्रैल का है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे ये 2 टाइप का है, ये दोनों एक ही टाइप का, जो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जो है तो एक ही का है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक है विदाउट कंट्रास्ट और एक है विद कंट्रास्ट। तो ये चीज़ आपके बिल में मिल जाएगा कि ये विद कंट्रास्ट है या विदाउट कंट्रास्ट है, तो आपने इसका बिल से अपने मिलान कर लेना है। दोनों ही सिटी स्कैन है, एक है सिटी स्कैन होल एब्डोमिन विदाउट कंट्रास्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये सिटी स्कैन हुआ है ये विदाउट कंट्रास्ट है और ये जो सिटी स्कैन हुआ है ये भी एब्डोमिन का है, लेकिन यहाँ पे ये विद कंट्रास्ट है। तो यहाँ पे आप अपने बिल में इस चीज़ को जरूर चेक कर लेना है। ठीक दोस्तों, तो आपके बिल में जो भी है इन्वेस्टिगेशन उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो है तो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसका जो इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस का जो कास्ट है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक दोस्तों, ऐड सक्सेसफुली, तो ये भी जो है तो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक दोस्तों, और तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है तो 2 इन्वेस्टिगेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और बाकी जो 3 इन्वेस्टिगेशन है वो अदर अलाइड चार्जेस में दिखा दिया है। ठीक दोस्तों, तो ये सारा का सारा पैसा जोड़ करके नीचे आ जाएगा टोटल में। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तो इस तरीके से अगर और भी आपके इन्वेस्टिगेशन है तो आपने उनको भी ऐड कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों कि अभी आपको जो है तो यहाँ पे जब आपके पूरे के पूरे डायग्नोसिस, पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे फार्मेसी चार्जेज में आना है और आपका जो मेडिसिन का जो बिल है, जो दवाई का बिल है,
उनको आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, जो दवाइयाँ हैं उनको ऐड करना है। तो दवाइयाँ भी जो मेरे पास हैं वो अलग अलग डेट की हैं, तो मैं इन सब को जो है तो ऐड करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों बिल नंबर डाल लेने। इसमें भी आपने ऐसे करना है कि अगर एक बिल में आपके कई दवाइयाँ हैं तो उसमें आपने इसमें जो है तो अल्फ़ा, इसमें जो है तो ABCD डाल करके नंबर के बाद में जो है ABCD डाल करके और आपने इसको ऐड करते रहना है। और यहाँ पे आपने बिल डेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 22 फरवरी का बिल है, तो मैं यहाँ पे 22 फरवरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने मेडिसिन लिस्ट में से आपने, यहाँ पे भी दोस्तों बहुत से लोग जो है तो कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि इसमें जो मेडिसिन का जो नेम है, आपके बिल में मेडिसिन का नेम नहीं होता है, यहाँ पे आपको मेडिसिन का शॉर्ट नेम डालना होता है। ठीक दोस्तों, जैसे ये है दोस्तों, ये जो यहाँ पे जो मेडिसिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका ब्रांड नेम कुछ और होता है, ये शॉर्ट नेम है। ठीक दोस्तों, तो आपने जो डॉक्टर लिखते हैं उसी के अनुसार जो है बिल कटता है, और उस बिल में जो है तो मेडिसिन का ब्रांड लिखा होता है। तो मेडिसिन का ब्रांड आपने यहाँ पे डालना है और मेडिसिन लिस्ट में से आपने मेडिसिन नाम डालना है। ठीक दोस्तों, जो मेडिसिन का जो शॉर्ट नेम है वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक दोस्तों, तो अब शॉर्ट नेम आपको कैसे मिलेगा, वो आपने जो है तो गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है उस दवाई का जो ब्रांड नेम जो आपके बिल में लिखा होगा, वो आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो आप इस तरीके से गूगल के सर्च बार में आप दवाई का जो नेम है वो आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक दवाई के ब्रांड नेम यहाँ पे डाल करके मैंने इसको सर्च किया है, तो यहाँ पे जो है तो ये इस दवाई का नेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ऊपर, इसमें दवाई के ऊपर यहाँ पे जो इसका नाम लिखा हुआ है वो इसका शॉर्ट नेम होता है। तो आप ये नाम डालेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अब दवाई का शॉर्ट नेम डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो है तो इसका शॉर्ट नेम डाला तो वो दवाई यहाँ पे आ गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर आपने मेडिसिन का ब्रांड नेम डाल देना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका शॉर्ट नेम डाल दिया और यहाँ पर इसका मेडिसिन ब्रांड नेम डालना है। तो मेडिसिन ब्रांड नेम में, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी क्वांटिटी डाल देनी है कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपने यूनिट कॉस्ट डाल देनी है कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड फार्मेसी पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ऐड फार्मेसी पे क्लिक कर देंगे तो फार्मेसी एडेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। और उसके बाद और भी आपकी टैबलेट्स हैं तो आपने उनको भी ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने पहली दवाई, यहाँ पे पहली मेडिसिन को ऐड किया, वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे दोबारा बिल नंबर डालना है, जो आपका बिल नंबर था। आप चाहे तो बिल नंबर को यहीं से कॉपी कर लें और उसके बाद यहाँ पे आपने ये लगा देना है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे बिल डेट को सेलेक्ट कर लेना है, जिस तारीख का बिल था उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे वही आपने शॉर्ट टाइम डाल देना है। हर दवाई के लिए आपको ये सर्च करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जिन दवाइयों का नाम आपको यहाँ पे नहीं मिलता है उनको अदर अलाइड चार्जेस में दिखा देना है। तो पहले तो आपने यहीं पे ट्राई कर लेना है, अगर आ जाता है तो ठीक है और नहीं आता है तो फिर आप, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे भी इस टैबलेट को मैंने यहाँ पे सर्च किया तो वो यहाँ पे यहाँ पे जो है आ चुकी है। तो आपने भी इस तरीके से आपने इसको सर्च कर लेना है। तो आपको जो है तो दवाई के डिब्बे में भी आपको जो है उसका शॉर्ट नेम दिख जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने भी जो है तो जिनका नाम यहाँ पे मिल जाता है उनको आपने ऐसे गूगल में सर्च करके आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है, और जिनका नाम नहीं मिलता है उनको आपने अदर अलाइड में डाल देना है। और ब्रांड नेम जो है तो जो आपके बिल में नाम लिखा हुआ है उनको आपने यहाँ पे डाल देना है ब्रांड नेम को, और यहाँ पे यूनिट कॉस्ट डाल देने हैं आपने। और उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड फार्मेसी पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो दवाई ऐड कर रहा हूँ उनका जो यहाँ पे अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अभी इसको भी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए ये भी जो है तो ऐड हो चुकी है। और नीचे देखेंगे कि फार्मेसी पे मैंने यहाँ पे फार्मेसी चार्जेस के सेक्शन में मैंने यहाँ पे 2 दवाइयाँ ऐड की है, तो उनका जो अमाउंट है यहाँ पे ऐड होके आ गया है। ठीक दोस्तों, एक दवाई मैंने अदर अलाइड में दिखाया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो है इन्वेस्टिगेशन को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और उसके बाद मेडिसिन को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। जो मेडिसिन मेरे को मेडिसिन के सेक्शन में, फार्मेसी के सेक्शन में नहीं मिली है जिनका नेम, उनको मैंने अदर अलाइड में दिखा दिया है। और जो इन्वेस्टिगेशन नहीं मिले हैं, और इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन में जो इन्वेस्टिगेशन नहीं मिले हैं उनको भी मैंने अदर अलाइड में दिखा दिया है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन जो अदर अलाइड का जो टोटल यहाँ पे जो अमाउंट है वो जुड़ के आ गया है, और फार्मेसी का भी यहाँ पे टोटल अमाउंट जुड़ के आ गया है। ठीक दोस्तों, उसके बाद नीचे आएंगे
तो यहाँ पे आपको एडमिशन डिटेल के सेक्शन पे आना है। तो डेट ऑफ ओपीडी कितने, ओपीडी यानी कि आपने जैसे कि एक पर्ची में एक डॉक्टर को आपने फर्स्ट में दिखाया, उसके बाद डॉक्टर जो है तो कई बार बुलाते हैं, हफ्ते 10 दिन में आपको दोबारा बुलाते हैं, तो आपने जो है तो फर्स्ट की जो ओपीडी डेट है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो है तो 22 फरवरी को था यहाँ पे, तो मैं यहाँ 22 फरवरी को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का कि इसी तारीख से स्टार्ट हो गया था ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर आपको कई बार बुलाते हैं, हर हफ्ते में बुलाते हैं, 10 दिन में, तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे टोटल चार्जेस में यहाँ पे आपको आना है सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको कंसल्टेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपने जितने बार आपने डॉक्टर को दिखाया है उतनी बार को यहाँ पे टोटल आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस केस में जो है तो 2 बार डॉक्टर को दिखाया गया था, एक ही डॉक्टर को 2 बार दिखाया गया था, तो मैंने यहाँ पे 270 रुपये डाल दिया है और यहाँ पे 270 रुपया ऐड होकर के टोटल अमाउंट यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे कोई रिमार्क देना है तो आप यहाँ पे रिमार्क दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने एक्शन टाइप में क्लिक करके और इनिशिएट क्लेम को आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे आप इनिशिएट क्लेम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अटैचमेंट टू सबमिट का यहाँ पे जो बटन है, ऑप्शन है, वो एक्टिव हो जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड का यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, तो आपने इसको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करना है, अपलोड करना है, उसका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने होंगे। तो रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इन्वेस्टिगेशन है उनके रिपोर्ट्स को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अपलोड का बटन आप देख रहे हैं। तो हर डॉक्यूमेंट को ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके 4 इन्वेस्टिगेशन है, 5 इन्वेस्टिगेशन है तो आपने उनको एक साथ ही अपलोड करना है, नहीं। अगर आपने 4 इन्वेस्टिगेशन है कि 5 हैं या जितने भी हैं तो आपने उनको एक एक करके बारी बारी से आपने उनको अपलोड करना है। जैसे आपने एक इन्वेस्टिगेशन एक बार में आपने अपलोड कर दिया तो आपने उसके बाद दूसरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को आपने यहाँ पे अपलोड करने के लिए फिर दोबारा अपलोड पर आपने क्लिक करके और उसको भी अपलोड करना है। तो एक एक करके आपने अपलोड करना है। इसका इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे नीचे दे रखा है। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखना ये है कि जिनमें स्टार, रेड कलर के जो स्टार लगे हुए हैं वो यहाँ पे आपने जो है इन चीज़ों को आपने अपलोड करना है, ये ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, और जिनमें स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट यहाँ पे मांगता था, वो यहाँ पे कंपलसरी किया हुआ था, लेकिन जो है तो उसको हटा दिया गया है। ठीक दोस्तों, नई गाइडलाइन के अनुसार जो यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक दोस्तों, और यहाँ दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको इनवॉइसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस, तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेशन का जो बिल है वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर ऑफ बार कोड ऑफ इम्प्लांट्स, यहाँ पे अगर कोई चीज़ शरीर में कोई चीज़ इम्प्लांट्स हुई है उसका बार कोड का पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइसेस ऑफ इम्प्लांट्स, अगर इम्प्लांट्स हुआ है तो यहाँ पे आपने उसका बार कोड अपलोड कर दिया, उसका पिक्चर, यहाँ पे उसका बिल अपलोड करना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे ये कि ये नया जोड़ दिया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आयुष्मान CAPF कार्ड ऑफ बेनिफिशरी फॉर होम रिम्बर्समेंट क्लेम इज बीइंग रेज्ड, यहाँ पे आपने आप जिसका क्लेम कर रहे हैं, जिसका रिम्बर्समेंट भर रहे हैं, आपने उसका यहाँ पे CAPF कार्ड को अपलोड करना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे ये रेफरल स्लिप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, तो जो डॉक्टर जिस पर्चे में दवाई लिखा है उसकी आपने फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करना है। और यहाँ पे इनवॉइस ऑब्लिक फार्मेसी बिल, ठीक दोस्तों, तो यहाँ और ये है यहाँ पे इनवॉइस ऑब्लिक फार्मेसी बिल। ठीक है, यहाँ पे आपने दवाइयों के बिल को अपलोड करना है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, अगर आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है तो उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे अगर आपके पास और कोई अदर इनवॉइस है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके सबको अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी जरूर बन रही है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है, ताकि क्योंकि बाद में जो है तो बहुत से लोगों का जो है तो कमेंट्स भी आते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, और फ़ोन में भी कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, इसलिए ये वीडियो लंबी है। ठीक दोस्तों, तो आपने धैर्य से आपने देखना है, आपने वीडियो कहीं स्किप नहीं करना है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम जो है तो ये डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो है रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस के यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका वो डॉक्यूमेंट है वहाँ से आपने उसको अपलोड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट को अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, एक रिपोर्ट्स को अपलोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो है तो ये हम लॉग आउट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको दोबारा जो है तो और इसी क्लेम को मैं दोबारा इसकी प्रोसेसिंग करूंगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि डाटा ऑलरेडी सेव्ड बताता है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसी क्लेम को करूंगा लॉगिन करके। ठीक दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपके सामने मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ और दोबारा लॉगिन करके मैं दोबारा इसकी प्रोसेस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है दोबारा इसको लॉगिन किया हुआ है और वही क्लेम आपको यहाँ पे करना है। ठीक दोस्तों, जो मैं कर रहा था पहले लेकिन लॉग आउट हो गया। ठीक है, तो मैं उसी क्लेम को दोबारा लॉगिन करके कर रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि डाटा ऑलरेडी सेव बताता है, तो यहाँ पे नहीं बताएगा। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो है तो रिवर्समेंट ड्राफ्ट केसेस पे जाना है और आपने इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद जो आपका क्लेम है, जो लास्ट आपका क्लेम है, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसका जो डेट वगैरह है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ है और हॉस्पिटल स्टेट है, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद हॉस्पिटल का नेम है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद फिर आपने दोबारा यहाँ पे इनिशिएट क्लेम को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऐड अटैचमेंट पे चले जाना है और उसके बाद डू यू वांट्स टू प्रोसीड कर देना है। थोड़ी देर वेट करना और फिर ये वहीं पे जो है तो ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपने भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद जो है तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, तो अपलोड पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपने, तो यहाँ पर जो है तो मैं पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहा हूँ। पहला जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है वो मैं यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला है रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस। तो यहाँ पे रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है, जो आपने जांच कराया उसका जो रिपोर्ट है वो अपलोड करना है। तो अपलोड पर क्लिक करना है और वहाँ पे जहाँ पे भी आपका वो रिपोर्ट्स है जिस फाइल में, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर आपने वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपलोड हो चुका है। पहला जो डॉक्यूमेंट है, पहला रिपोर्ट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो और भी यहाँ पे रिपोर्ट है तो उसको भी मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ठीक दोस्तों, तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पहला रिपोर्ट्स का जो यहाँ पे जो पेज है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अब दूसरा है तो उसको भी अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको भी सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं और थोड़ी देर आपने यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे ये भी जो है तो अपलोड हो गया है। तो दो रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और हैं, तो मैं यहाँ पे तीसरा भी अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे जो तीसरी रिपोर्ट्स है उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो तीसरा इन्वेस्टिगेशन है वो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलोडेड, तो ओके कर देना है। तो यहाँ पे 3 रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है तो 4 रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं और 4 के चारों यहाँ पे जो है तो अपलोड हो गई हैं। ठीक दोस्तों, मैंने इनको बारी बारी से सबको अपलोड कर दिया, जितने भी रिपोर्ट्स थे। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे इनवॉइसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस। जो यहाँ पे रिपोर्ट्स आपने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है उन्हीं का बिल आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिक्चर ऑफ बारकोड ऑफ इम्प्लांट्स, तो इस केस में कोई इम्प्लांट्स नहीं है तो यहाँ पे इसको अपलोड नहीं करेंगे। अगर आपके केस में है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयुष्मान CAPF कार्ड को अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपने अपलोड पर क्लिक करना है और आपने उसको अपलोड कर लेना है। जो आपके आयुष्मान CAPF कार्ड की फोटो खींच के उसको अपलोड कर लेना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आयुष्मान CAPF कार्ड को भी यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे है रेफरल स्लिप, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, बहुत अच्छा है। ठीक दोस्तों, अगर आपके पास है, आपने रेफर कराया है तो अपलोड कर दें। और उसके बाद है यहाँ पे डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है, तो उसके लिए भी आपने यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर्ची है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है तो 3 डेट में दिखाया गया है, 3 डेट का है, तो इसको जो है आगे पीछे दोनों साइड में, फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड को अपलोड करना है। ठीक दोस्तों, तो ये भी आपके पास जितनी है वो उनको एक एक करके अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक और बैक साइड का, तो उसको भी अपलोड कर देता हूँ क्योंकि ये 2-3 डेट का है, इसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है वो 2 मैंने अपलोड कर दिया, 2 पेज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपने जो फार्मेसी का बिल है, जो दवाइयों के बिल है
उनको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक दोस्तों, तो इनको भी आपने बारी बारी, जितने भी हैं उनको आपने बारी बारी अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो है मेडिसिन के 2 बिल थे, उनको मैंने दोनों को अपलोड कर दिया। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, आपके पास कोई अप्रूवल है तो उसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अदर इनवॉइस है, आपने उसको अपलोड कर देना है। ठीक दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों अदर इनवॉइस भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो है आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप, यहाँ पे छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आपने इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपने इसको एग्री कर देना है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद आपने डू यू वांट टू सबमिट, तो आपने इसको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप देखना ओपीडी क्लेम इनिशिएटेड बाय बेनिफिशियरी। ठीक दोस्तों, आपने इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ये जो नंबर है आपने इसको नंबर को नोट कर लेना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके कर देंगे दोस्तों तो जो ये आपका क्लेम है ये सबमिट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब जो यहाँ पे दोस्तों ड्राफ्ट केस में जो ये लास्ट वाला जो हमारा क्लेम था वो यहाँ पे दिखा रहा था ड्राफ्ट केसेस में, अब वो यहाँ पे ड्राफ्ट केसेस में नहीं रह गया है। ठीक दोस्तों, तो जैसे ही उसका क्लेम, जैसे वो क्लेम सबमिट कर दिया है तो अब ये जो है दोस्तों ड्राफ्ट केस में नहीं दिखाएगा। ठीक दोस्तों, पहले ड्राफ्ट केस में दिखा रहा था, अब ये जो है तो दिखाएगा दोस्तों कहाँ पे, आप ट्रैक क्लेम्स में जाएंगे क्योंकि वो क्लेम जो है तो सबमिट हो चुका है। तो ट्रैक क्लेम्स में जाएंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में जो है तो ये है यहाँ पे ओपीडी क्लेम इनिशिएट, और यहाँ पे जो है तो डेट दिखा रहा है दोस्तों आज ये 16 अप्रैल 2023 को ये क्लेम किया गया है और इसका जो अमाउंट है 7617 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि नई गाइडलाइन के अनुसार ओपीडी मेडिकल बिल क्लेम करने का क्या तरीका है। आपने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखा है और नए गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या चेंजिंग हुई है, ओपीडी मेडिकल बिल क्लेम करने में क्या क्या चेंजिंग हुई है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें देखा है। मैंने कोशिश की है दोस्तों कि मैं जितनी भी जो भी प्रॉब्लम आती है उन सब का जो है तो मैं इसमें आपको सॉल्यूशन दूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत सभी लोगों के पास, कुछ लोगों के पास जो है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो वो मुझे कॉल करके भी पूछते रहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको अपना मेडिकल बिल क्लेम करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल और नॉलेजेबल हो। दोस्तों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।